the all-new Vitara Brezza. राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर आम जनमानस को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति प्रेरित एवं जागरूक करने के उद्देश्य हेतु ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के GMU लखनऊ द्वारा आज पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के GMU लखनऊ शताब्दी फेज 2 में किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान पर आयोजित प्रतियोगिता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बिपिन पुरी, कुलपति किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी थे। इस अवसर पर हुई पोस्टर प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता कुमारी प्रगति लक्ष्मी, द्वितीय पुरस्कार विजेता गोविंद स्नेही, मोहम्मद अदनान, तृतीय पुरस्कार विजेता सोनल, दिल्या निगम तथा स्लोगन प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता कृतिका सिंह, द्वितीय पुरस्कार विजेता युवराज यादव, तृतीय पुरस्कार विजेता खुशबू तिवारी एवं रंगोली प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता लक्ष्मी वंदना यादव, शिवम मधुकर, द्वितीय पुरस्कार विजेता दिल्या निगम, आंचल पाठक, अभिषेक कुमार, तृतीय पुरस्कार विजेता खुशबू तिवारी, कृतिका सिंह, मोहम्मद अदनान रहे। मुख्य अतिथि लेख्यान विपिन पुरी, कुलपति किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ने पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रतियोगिताओं के विजेताओं का उत्साहवर्धन किया। कुलपति डॉक्टर बिपिन पुरी ने समाज को उत्प्रेरित करते हुए कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान आज के परिप्रेक्ष्य में अति आवश्यक है। रक्तदान के 2 फायदे होते हैं। जो व्यक्ति रक्त देता है सदैव उसके स्वस्थ रहने की संभावना आम लोगों से ज्यादा होती है। डॉक्टर तुलिका चंद्रा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के GMU ने हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बात की तथा स्वैच्छिक रक्तदान के फायदों के विषय में बताया। सुनिए खास बातचीत। आज विश्व वैश्विक रक्तदान दिवस है और इसका आयोजन एक लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया गया, जहां पे एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग, मेडिसिन विभाग की हेड डॉक्टर तुलिका चंद्रा है। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि ये जो 1 अक्टूबर का दिन चुना गया, ये वैश्विक रक्तदान दिवस, ये कैसे बना? 1 अक्टूबर हमारा नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे है। जो ब्लड ग्रुप के जो जन्मदाता हैं जिन्होंने ढूंढा, कार्ल लैंडस्टेनर की बर्थडे भी है। और आज के दिन पूरे देश भर में रक्तदान को प्रमोट करने के लिए, स्वैच्छिक रक्तदान की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए ही ये मनाया जाता है। लोगों को रियलाइज करने के लिए कि ब्लड का कोई पर्याय नहीं है, ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, इसलिए हमें स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो किस तरह के लोग रक्तदान कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति जो 18 से 65 वर्ष के बीच का हो, 50 किलो से ज्यादा का हो और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, वो रक्तदान कर सकता है। यदि वो कोई बीमारी से ग्रसित ना हो, जैसे कैंसर है या कोई और एपिलेप्सी है, डायबिटीज है, इस तरह की बीमारी से ग्रसित ना हो तो वो रक्तदान कर सकता है। और केवल जरूरी है कि आप इच्छा करिए रक्तदान करने की। जब आप ब्लड बैंक में जाएंगे तो आपका पूर्ण रूप से मेडिकल परीक्षण होगा और यदि आप स्वस्थ होंगे तो आप जरूर रक्तदान कर पाएंगे, और अस्वस्थ होंगे तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाएंगे और अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे। मतलब कि जिनको डायबिटीज है या जिनको हाइपरटेंशन है, उनको रक्तदान बोलो, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में तो काफी लोग ऐसे हैं जो जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। ऐसे लोग जो हाइपरटेंशन वाले हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं यदि उनका ब्लड प्रेशर उस समय नॉर्मल और कंट्रोल्ड हो और 3 महीने के अंदर उन्होंने अपनी कोई दवा बदली ना हो, जो दवा खा रहे हो वही दवा अभी तक कंटिन्यू कर रहे हो, तब वो रक्तदान कर सकते हैं। हाइपरटेंशन वाले, डायबिटीज, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक होते हैं वो लोग रक्तदान नहीं कर सकते। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में जिनकी उस दिन की ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल हो, मतलब 3 महीने का बिल्कुल कंट्रोल्ड हो, वही रक्तदान कर सकता है, अन्यथा डायबिटिक्स रक्तदान नहीं कर सकते। इसके अलावा थायराइड जो डिजीजेस वाले जो लोग होते हैं जिनको हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, वो रक्तदान नहीं कर सकते। जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं या एपिलेप्सी मतलब मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो लोग भी रक्तदान नहीं कर सकते। लेकिन इतने सारे नहीं के साथ हाँ भी है। जो भी व्यक्ति रक्तदान करता है, सोचिए 18 से 65 वर्ष के बीच का है और उसको अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं लगती, उसे अपने अंदर सारे काम करने की क्षमता है, तो बहुत ज़रूरी है अपने जब रक्त कोष जाएगा तो चिकित्सक उसके बारे में सब कुछ पूछेगा और साथ साथ उसकी जांचें भी करेगा, और यदि पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो रक्तदान करेगा। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर आम जनमानस को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति प्रेरित एवं जागरूक करने के उद्देश्य हेतु ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के GMU लखनऊ द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर को रेलवे चिकित्सालय RDSO लखनऊ में एक वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। उक्त रेलवे चिकित्सालय RDSO लखनऊ में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ संजीव भूटानी, महानिदेशक RDSO लखनऊ, डॉक्टर तुलिका चंद्रा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष ट्रांसफ्यूजन
ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के GMO लखनऊ ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी RDSO लखनऊ डॉक्टर संगीता, डॉक्टर मिराज अहमद समेत तमाम रेलवे अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उक्त कैंप में रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे के अधिकारी व कर्मचारीगणों समेत 79 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। मतलब 3 महीने का बिल्कुल कंट्रोल्ड हो वही रक्तदान कर सकता है, अन्यथा डायबिटिक्स रक्तदान नहीं कर सकते। इसके अलावा थायराइड जो डिजीजेस वाले जो लोग होते हैं, जिनको हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, वो रक्तदान नहीं कर सकते। जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं या एपिलेप्सी मतलब मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो लोग भी रक्तदान नहीं कर सकते। लेकिन इतने सारे नहीं के साथ हाँ भी है। जो भी व्यक्ति रक्तदान करता है, सोचिए 18 से 65 वर्ष के बीच का है और उसको अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं लगती, उसे अपने अंदर सारे काम करने की क्षमता है, तो बहुत ज़रूरी है अपने जब रक्त कोष जाएगा तो चिकित्सक उसके बारे में सब कुछ पूछेगा और साथ साथ उसकी जांचें भी करेगा और यदि पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो रक्तदान करेगा। और एक और बात है कि जब वो रक्तदान कर देता है, कहते हैं जो व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं जो रक्तदान कर सकते हैं, उनके रक्त की जांच में HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, सिफिलिस जैसी बीमारियां जो बहुत समय तक आपके शरीर के अंदर ग्रो करती हैं, आपको पता ही नहीं कर सकता, उसकी निःशुल्क जांच होती है। सबसे आधुनिक विधि जो न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग है, और यदि वो उनसे ग्रसित होते हैं तो कॉन्फिडेंशियली उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जिससे वो कंट्रोल करके अपनी बीमारी का निवारण कर सकें। अच्छा, एक बार जो आदमी ब्लड देता है और उस ब्लड को कितनी तरह से हम यूज कर पाते हैं? देखिए, एक ब्लड कहते हैं एक रक्तदान बचाए 4 लोगों की जान, 3 भी नहीं 4 लोगों की, क्योंकि उससे PRBC बनता है, प्लाज्मा बनता है, प्लेटलेट बनता है, क्रायो प्रेसिपिटेट बनता है जो हीमोफीलिया के मरीजों में काम आता है। तो उसके साथ साथ आपका जो रक्तदान करता है उसका बोन मैरो स्टिमुलेट होकर नई रक्त कोशिकाएं बनाता है, जिससे आपके अंदर एक नई स्फूर्ति का संचार होता है, क्योंकि आपकी पुरानी RBC चली जाती है, नई RBC आती हैं जो ज़्यादा ताकतवर होती हैं। आपको 5% हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी सारी बीमारियों की जांच हो जाती है। और इसके अलावा जब भी कोई जो कहते हैं नियमित रूप से रक्तदान करते हैं वो बीमार नहीं पड़ते, और जब ब्लड कंपोनेंट्स में हर 4 लोगों की मदद करते हैं, उनका पुण्य भी कहीं ना कहीं आपको स्वयं मिलता है। आज कितने लोगों ने आपके यहाँ ब्लड डोनेशन किया? आज हमारे यहाँ RDSO में कैंप हुआ, उसमें 79 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया और इसमें बहुत सारे GRPF के जवान थे, उनकी फैमिलीज थी और रेलवेज के एम्प्लॉयज थे और साथ में कॉमन मैन भी थे। और उसके अलावा भी डोनेशन अभी तक चल रहा है। जो जनमानस से जो थोड़े बहुत मोटिवेट होके आ रहे हैं वो स्वयं आके यहाँ स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे जो छात्राओं ने बहुत रक्तदान में लोगों को प्रेरित करने के लिए सुंदर सी रंगोली बनाई है, स्लोगन्स हैं, पोस्टर्स हैं, और इसका शुभारंभ हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर लेफ्टिनेंट जनरल विपिन पुरी जी ने किया, जिसमें उन्होंने लोगों को उत्साह दिया कि अगर इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ही 1 से 4 और 4 के 100 के 1000 और करोड़ों तक